लॉन्ग ट्रेड मेंटेन करना चाहिए। ओके, अशोक लेलैंड पर कॉल हो गई है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश दीवान। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक इंटरेस्टिंग मूव इस समय जो आ रहा है वो क्लियरली आईटी में आ रहा है, हम्म। और कई लोग कह रहे हैं कि ये वाली रैली शायद अब थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें एक ऑब्वियसली एक फैक्टर जुड़ गया है जो यूएस में हुआ, और जो नैस्डैक में भी जी। ज़बरदस्त तेज़ी आई है। तो आप मानते हैं उसको, या फिर आप ये मानेंगे कि ये जो रैली मिल रही है इसमें जो लोग नहीं बेच पाए पिछले 3 महीने में, वो जो आईटी की बेयर मार्केट चल रही थी, वो लोग बेच दें इसमें, या आपको लग रहा है वो बेयर मार्केट खत्म हो गई है और अब बाय करिए यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज। बहुत धन्यवाद शो पे मुझे लाने के लिए। देखिए, आईटी में बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है कि जो नैस्डैक का असर देखते हैं, जब नैस्डैक में बड़ा उतार चढ़ाव आता है उसको हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि नैस्डैक की कंपनीज का बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत ही अलग उस पे वो करता है, क्या बोलते हैं, निर्भर करता है कि वहाँ एडवर्टीजिंग रेवेन्यू है, डिजिटाइजेशन वाला है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट साइड पे है। जबकि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो अभी भी बाय एंड लार्ज सर्विसेज पे हम फोकस ज्यादा है हमारी कंपनी, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों के रेवेन्यू स्ट्रीम से काफी अंतर हो जाता है। हाँ, लेकिन सेंटिमेंट ये जरूर कहता है कि अगर आपको वहां पे मेटा और एप्पल और अल्फाबेट और ये सब पे अगर मार पड़ रहा है तो यहाँ भी थोड़ा बहुत असर आपको दिखना चाहिए। ये जो रैली अभी हमने देखी है, ये एक पुल बैक रैली सी थी जिसमें इतनी गिरावट आ गई थी, और जब टीसीएस के और विप्रो के और इन सब के, इन्फोसिस के जब नंबर्स आए इस तिमाही के, सितंबर तिमाही के, तब उनकी कमेंट्री से जाहिर हुआ कि अभी भी कोई स्लो डाउन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आया जो यूएस के रिसेशन के डर से था। वो स्लो डाउन अगर आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा, लेकिन अगर आता है तो जनवरी में उसका एहसास आपको होगा कि लोग कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज, क्लाइंट कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करती हैं या पैसे खर्चने से थोड़ी सी कतराती है। तो उस समय आपको थोड़ा सा एक एक वो कॉल लेना पड़ेगा कि क्या हुलिया बन रहा है उस इंडस्ट्री का। बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो इंडस्ट्री इज फार मोर रेजिलियंट, जो सोचा था वैसी खराब नहीं है। और आपने तो, मुझे याद है जब ये बेयर मार्केट शुरू हुआ उससे पहले हमारे सिस्टर चैनल पे वो किया था, वहां क्या था सब लोगों को कि भाई यहाँ पे थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहे हैं, थोड़ा सा संभल जाइए। तो वैल्यूएशन का कंफर्ट आ चुका है, अब ग्रोथ का कंफर्ट आपको आना बाकी है। तो मेरे ख्याल से अगले 2 महीने में ये भी क्लैरिटी आ जाएगी। मिड कैप आईटी में अनुज स्पेसिफिकली लोगों को करना क्या है, मिड कैप आईटी में मुझे लगता है प्रॉमिस ज्यादा है। आप कुछ कंपनीज देखिए जैसे हैप्पीएस्ट माइंड्स है, या इवन पिटी हुई कंपनी देखिए, इंटेलेक्ट डिजाइन जैसी कंपनीज हैं। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक एक बॉटम फिशिंग का चांस मिल रहा है, गिवन द फैक्ट कि यहाँ से ग्रोथ और रह सकती है या बढ़ सकती है, या ज्यादा कन्विंसिंग फॉर्म में आ सकती है। सो इस लिहाज से थोड़ा सा इसमें अपसाइड आपको मिलेंगी मिड कैप आईटी की तरफ। इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, ये सब को थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। शुक्रिया प्रकाश, वो कॉल याद रखने के लिए। यहाँ बिल्कुल उस समय एक व्यू था आईटी पर कि काफ़ी ज़बरदस्त उसमें एक डिक्लाइन की तैयारी थी, वो पूरी हुई अब। लेकिन बड़ी कॉल ये है कि यहाँ पे क्या है, अभी ये जो रिवर्सल आया है ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा प्रकाश, मुझे ना आपसे एक थोड़ा सा एक इंडिविजुअल व्यू चाहिए था। ये जो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में जो तेज़ी हम 2 दिन से देख रहे हैं, खासतौर से आज जो कोटक में एक फ्रेश तेज़ी हल्की सी हमने देखने को मिली है यहाँ पर, ये जो अंडर परफॉर्मेंस थी इनकी कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, क्या अब ये करेक्ट होनी शुरू होगी? और क्या अब ये माना जाए कि पैसा आईसीआईसीआई बैंक से निकल के इनमें आएगा, या फिर आईसीआईसीआई बैंक भी आउट परफॉर्म करेगा और कोटक और एचडीएफसी बैंक भी शायद परफॉर्म करेंगे, या फिर ये सिर्फ ये 2-3 दिन की तेज़ी और वापस फिर वही हो जाएगा, फिर से मनी बैक टू आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई? आपका क्या व्यू है? इंटरेस्टिंग सवाल है अनुज। आईसीआईसीआई बैंक में से पैसा निकल के बाहर आएगा ऐसा मैं नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि अगर आप ओवरऑल एक एक 30 सेकंड में समझाऊंगा कि जो सेक्टर की एलोकेशंस हैं लोगों के पोर्टफोलियो में, खास करके जो बड़े पीएमएस या एआईएफ टाइप इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अभी भी बैंकिंग में इतने नहीं है जितना बैंकिंग की वेटेज बढ़ रही है। और बैंकिंग में ग्रोथ की उम्मीद जो है, देखिए बैंकिंग में बहुत सिंपल 3-4 स्टेजेस होती हैं, है ना। तो एक तो आपका जो एनपीए की क्लीन अप वाला स्टेज है, एक ग्रोथ का है, एक हाइपर ग्रोथ का है, और वापस फिर एनपीए क्रिएशन का है। तो ये साइकिल चलते रहता है, ये दौर हमने सालों से देख रहे हैं हम लोग अभी शुरुआत, ग्रोथ की भी शुरुआत के स्टेज पे हैं। तो अभी तो ग्रोथ बाकी है, हाइपर ग्रोथ बाकी है। तो बैंकिंग में एलोकेशन पहले तो बढ़ना है, तो पैसा आएगा इंक्रीमेंटली। आईसीआईसीआई बैंक में से निकाले बिना और बैंकों में भी लग सकता है।
कोटक का अंडर परफॉर्मेंस ये 2-3-4 दिन का खेल नहीं है, इसको कैचअप करने में डेफिनेटली बहुत गुंजाइश है। और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से एक साफ चीज जाहिर है कि कोटक ने जो अपने पीछे हाथ खींच लिए थे लेंडिंग की साइड, वो एक क्रेडिट ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत दिख रही है और वो अगले 2-3 क्वार्टर में तेज रफ्तार पकड़ेगी और फिर वो मार्केट शेयर गेन करना लगे। सो आई थिंक कोटक इज, और इस बार के रिजल्ट्स में थोड़ा सा नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज या फी बेस्ड बिजनेसेस से कम आय आई है, उस लिहाज से थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी। बट अदरवाइज आई थिंक ऑन द क्रेडिट ग्रोथ साइड ये बहुत ही बढ़िया उम्दा ग्रोथ करेगी। एचडीएफसी बैंक तो ऐसा है कि क्यों लोग नहीं ले रहे इतने नीचे लेवल्स पे, या ले रहे थे ये नहीं समझ आ रहा था। अब वो एमएससीआई का एक झटका धड़का आ गया तो उस वजह से सबकी नजरें खुल गई, लेकिन यही चीज आपको कोटक में कभी ना कभी दिखेगी कि भाई कोटक में भी कोई जब न्यूज फ्लो आ गई उस दिन वो 3-4% बढ़ जाएगा। सो ये बड़ी कंपनीज हैं, बड़े मार्केट कैप वाले बिजनेसेस हैं, इनको बढ़ने में रफ्तार थोड़ी सी धीमी रहती है, वो अच्छा भी है ताकि झटके ना आए। बट आई थिंक कोटक डेफिनेटली विल कैच अप। इसका 2200-2250 की जोन में जाना बहुत ही मुनासिब सा लग रहा है, कोई उसमें वो नहीं है। बट इसको थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा और ये मौका है लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिल्ड करने का बियॉन्ड आईसीआईसीआई या एसबीआई, जो हमको पसंद है सबको, और विद ऑब्वियस रीजन, राइट। बट इसके अलावा भी देयर इज लाइफ बियॉन्ड दीस टू फ्यू बैंक्स दैट वी नीड। ओके, प्रकाश जी, वीरेंद्र बोल रहा हूँ और मैं थोड़ा सा मिड कैप में चलना चाहूँगा अब। और बीते 8 महीने में मिड कैप में बहुत सारी थीम्स ने पैसा बना के दिया। आप पेपर स्टॉक्स को देखिए, लोग जेके पेपर, अभी हाल ही में बहुत अच्छा मूव आया आपके फुटवियर स्टॉक्स में। डिफेंस ने पैसा बना के दिया, रेलवे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चले, रेलवे पीएसयूज में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। मिड कैप की कोई थीम जो कि आपको लगता है कि अब प्रिपेयर्ड है, मतलब पूरी तरीके से तैयार है पैसा कमा के देने के लिए, कोई खास थीम मिड कैप में? तो वीरू देखिए, थीम्स में ये जो जितनी भी आपने थीम्स मेंशन किए, इसमें अब इनफैक्ट मिड कैप पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है। पहले दिग्गज कंपनियों ने पैसे बना के दिए, अब वो छोटी कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सो अगला थीम अगर आप देखें, जैसे सीमेंट है, मुझे लगता है अभी अभी आप लोग चर्चा कर ही रहे थे शुरुआत से, अगर आप सुबह से देखें तो जिस टाइप के कॉल्स अब जनरेट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स थोड़े से मोमेंटम ड्रिवन हो सकते हैं, चाहे वो अल्ट्राटेक पे हो या अंबुजा पे हो या इंडिया सीमेंट पे हो। बट अब सीमेंट में जो मिड कैप कंपनीज हैं उनका बोलबाला भी बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक आपको एमएनए के लिहाज से अट्रैक्टिवनेस जो है उसमें काफी आने लगती है कि लोग सोचने लगेंगे कि भाई अगर कोई लेना चाहे अगले पड़ाव में कंपनीज एक्वायर करने की चेष्टा कोई बड़ी कंपनी करती है, तो किस टाइप के बिजनेस से ले सकते हैं। तो वहां पे एक मिड कैप में थोड़ा सा मुझे लगता है मूव बाकी है। और दूसरा जो स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल्स पे जिस टाइप के आंकड़े आ रहे हैं, मतलब नंबर्स रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो चाहे वो कंपनीज थर्मैक्स हो या एबीबी हो, ये ऑफ कोर्स इनको मिड कैप नहीं हम गिनते, बट ये क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल्स का जो क्षेत्र है, इसमें बहुत ही बेयरिंग कंपनीज फॉर एग्जांपल जो है उनमें आप देखिए तो ये इंडस्ट्रियल्स में आपको बहुत बढ़िया एक मिड कैप में जगह मिलेगी ढूंढने की, जहां पे ग्रोथ वापस कायम हो रही है। तो ओनली पॉकेट यू शुड स्टे अवे थोड़े समय और के लिए, मुझे लगता है वो है केमिकल्स, क्योंकि वहां पे यूरोप के स्लो डाउन का असर आपको पड़ रहा है। बट इंडस्ट्रियल्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में जो मिड कैप कंपनीज है, और वहाँ मिड कैप बहुत है, मतलब चॉइस आपके पास अच्छी खासी अवेलेबल हो जाती है, तो वो खुलता हुआ दिख रहा है मार्केट, और वहां पे आपको गुंजाइश है अच्छी मिड कैप पिकिंग की। उस पे फोकस करिए, सीमेंट पे फोकस करिए। ये दो पॉकेट्स एज अ थीम डेफिनेटली इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं आफ्टर दीस क्वार्टरली अर्निंग्स हैव कम आउट। काम करते हैं, एक बार लेकर आइए डॉलर रुपी का इंट्राडे चार्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव इसमें, क्योंकि सुबह काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ खुले थे हम, और आज इतनी ज़्यादा डॉलर की वीकनेस के बावजूद अब इस समय डॉलर रुपये देखिए क्या ज़बरदस्त इस समय वीकनेस दिखा रहा है इंट्राडे में। और करीब करीब 80 के काफ़ी करीब थे हम, और अब उससे हम आ रहे हैं करीब करीब 80.5 के काफ़ी करीब थे। 80.5 था मूव सुबह का, और 80.5 से अब हम आ गए 80.97 के करीब। शायद ब्रेंट का इम्पैक्ट है या जो भी है, और उसका जो एक एल्गो ट्रेड जो हम ट्रेड हो रही है वो क्लियरली प्ले हो रही है। वो वापस बैंक निफ्टी बना रहा है इंट्राडे लो, और आईटी इंडेक्स अभी भी नॉट एग्जैक्टली एट हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन काफ़ी करीब है उसके। ये निफ्टी बैंक करीब करीब 0.25% नीचे, और निफ्टी आईटी करीब करीब 0.5% ऊपर। जो हमने सुबह डिस्कस की थी एक ट्रेड की आज शायद आईटी वर्सेस बैंक किसी तरीके से प्ले आउट होगा। एक बार स्टॉक लेकर आइए सन टीवी का, ये इस समय करीब 7% नीचे, और जी एंटरटेनमेंट भी 3% नीचे। प्रकाश जी, बहुत लोगों ने इन स्टॉक्स पे दांव लगाया है, सन टीवी पे और जी पे।
दोनों की वैल्यूएशन काफी अब कंफर्टिंग है, लेकिन स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। आपका क्या व्यू है? सो अनुज, बहुत क्लियर है, जो यूएस में जो दबाव बड़े दिग्गज कंपनियों पे हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू धीरे धीरे नहीं बट बहुत तेज रफ्तार से श्रिंक हो रहा है, वहां पे ग्लोबली हो रहा है। और वही चीज आपको यहाँ भी दिख रही है कि जिस टाइप का आपको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमी तो सब ठीक चल रही है, हम सोच रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, सब कुछ रफ्तार पकड़ी, बट B2C वाली जो आप प्रोडक्ट लाइंस देखें, कंजम्पशन की हो गई या कुछ अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फिनटेक साइड के जो थे, जो एडवर्टीजमेंट बहुत करते थे, तो ये रेवेन्यू का जो पूल है ये इतना ग्रोथ में नहीं दिख रहा, इसमें कहीं ग्रोथ नहीं आ रही है। तो इनको तो रेवेन्यू अगर नहीं आएगा एडवर्टीजिंग से, तो आपके पास जितने भी बतेर प्रॉपर्टीज हैं, चैनल्स हैं, वो सब है, उसका कोई फायदा होता नहीं। तो एक ये हो गया। और कंटेंट के बारे में लोगों के पास इतनी चॉइस हो गई है कि कंटेंट के लिए प्रीमियम हासिल करना जो पहले पॉसिबल था, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी, कंटेंट लाइब्रेरीज थी, वो इतना सक्षम नहीं हो पा रहे और उसको अपने आप को प्रीमियम प्राइस करने में। ये 2-3 फैक्टर्स हैं, बट इन दोनों में से अगर कहीं रिवाइवल आने की उम्मीद है तो वो जी में है, फॉर द सिंपल रीजन कि जब सोनी और जी मिलके अब जो 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 बनेगी एंटिटी, उसको अगर आप देखें तो उनके पास एक बहुत बहुत बड़ा वो मिल जाएगा, एक एक इनका जो प्रेजेंस है मार्केट में ऑडियंस के लिए, वो इतना फॉर्मिडेबल बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा कि उसके बाद ये सब चीजें जो मैट्रिक्स हैं ये इंप्रूव होते हुए आपको दिख सकते हैं। ये मेरी उम्मीद है। सन टीवी के ऑफकोर्स बाकी कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके और वो सब भी रहते हैं, बट आई थिंक जी विल डेफिनेटली बी अ बेटर बेट। अगर आपने लिया हुआ है, थोड़ा सा नरम हो चुका है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ इंप्रूवमेंट आ सकता है। प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे और स्पेशली आईटी पे अपने, अगर आप देखें, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स दिए, अपना व्यू शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। अब एक काम करते हैं, अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। थर्मेक्स, जरा जनाब स्टॉक लेके आइए और आप